जब तक ये जिंदगी रहे सत्संग को, भगवान के द्वार को, संतों की वाणी को कभी मत छोड़ना। अगर ये सब पकड़े रहोगे तो अंत में मोक्ष होगा, ये पक्का है। यहां आकर लग भी जाओगे, सत्संग में लग जाओगे, मंदिर में लग जाओगे, संतों की वाणी में लगे रहोगे, कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा का मोक्ष होगा। उस आत्मा की कभी दुर्गति नहीं होती है जो सत्संग में और भगवान के मंदिर में लगा रहता है। बाकी तो जितने भी यानी धरती पर ये सब कहीं भी जा सकते हैं, इनका ठिकाना नहीं है। बिना सत्संग वाले, बिना मंदिर वाले, बिना संतों की वाणी वाले, इनको कोई भी उठा के ले जा सकता है। यमदूत ले जाए, यमराज ले जाए, मौत ले जाए, इनको कोई भी हाथ लगा सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। पर सत्संगी जीव को केवल परमात्मा ही हाथ लगाएगा। या उसके पार्षद हाथ लगाएंगे, बाकी दूसरा हाथ नहीं लगाएगा। देखो, आपने दाल बाटी बनाने की सोची और कंडे लेके आ गए, कंडे लगाए, बाटी सेकी, बाटी हटी, घर में ले आए, क्या बची फिर वहां? बानी बची, कंडा की राख, बानी बची। अब देखना, वो बानी बची, कोई आदमी अंदर से आया, बाथरूम में से निकला हो, या जंगल में गया था लोटा लेके, आया वहां से, उसने उस रकोड़ी में हाथ डाला और अपना हाथ धो लिया बानी में। लोटा ले गया था, लोटा भी गंदा, उसको भी मांज लिया। बेने थी, इनके बाद छोटा सा बच्चा था 4-6 महीने का, बिना चड्डी के घूम रहा था, वो साल खंड का होगा। उसने गंदगी कर दी, उसकी माँ ने मुट्ठो भरी पटक दी ऊपर। बानी, दाल बाटी बन गई है, कंडा की बानी। किसी ने तो गंदगी के हाथ धो लिए, किसी ने गंदा बर्तन धो लिया, किसी ने गंदगी पे पटक दिया। बानी है ये। अब देखना, वही कंडा फिर जलाया हवन कुंड में, वही कंडा देवता के आगे जलाया दुपेड़ा में, दुपेड़ा में जलाया, हवन कुंड में जलाया। अब बताओ, गंदगी वाला हाथ लगा देगा? बच्चे की मां हाथ लगा देगी? कौन हाथ लगाएगा? जिसके हाथ साफ हो, धुले हो, हाथ लगाएगा और गंदगी पे नहीं ले जाएगा, मुंह में ले जाएगा, डालेगा। लिया और मुंह में डाल लिया। जय हो बाबा की, जय हो,
जय हो रे देव महाराज तुम्हारी जय हो, जय हो कामखेड़ा दरबार तुम्हारी जय हो। उसी कंडे की राख एक तो गंदगी में है और एक मुंह में है। जो गंदगी पे है वो अधोगति है और जो मुंह में है वही मोक्ष है। गंदा व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है, मजाल ही नहीं है कि हाथ लगा दे। भैया मैं थोड़ी निकाल देना यार, मैं हाथ लगाने का नहीं हूं, अभी जंगल से आ रहा हूं। मना कर दे, नहीं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, जंगल से आ रहा हूं। कंडा वही है, दोनों का नाम बानी है, दोनों का स्वाद एक जैसा है, दोनों की शकल एक जैसी। अंतर क्या आ गया? एक हवन कुंड में जल रही है और एक बाटी के संग में जल रही है। ये जो जीव माया में पड़े हैं ये बाटी का कंडा है, और जो सत्संग में पड़े हैं ये हवन कुंड का कंडा है। यमदूत छू भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है। कैसे हाथ लगा दे वो? जब मीरा जी चली थी यहां से, उस समय काल ने भी देख लिया था, यमराज ने भी देख लिया था। क्या कर रहा है काल? तो जाने उसको मौत कहां गई है? बिना मरे यहां कोई आता नहीं है, ये कैसे जा रही है? उन्हें की महाराज दूर ही रहियो, क्यों? हवन कुंड किया। हवन कुंड की राख है या तुम बाटियां की मत समझ लीजिए, गड़बड़ हो जाएगी ना, चामड़ा तोड़ दे वो मुरली वाला अपना। केवल इतना सा अंतर है, एक जल रही है मंदिर के दरवाजे और एक जल रही है घर के दरवाजे। इतना अंतर आ गया। जो माया में पड़े ये सब घर का दरवाजा है, और जो मंदिर में पड़े, कथा में पड़े, ये सब मोक्ष का दरवाजा है। इतनी जोर से मत बजा। सत्संग की महिमा इसलिए है, या जो बैठ जाता है ना उसे फिर वो छू ही नहीं सकते हैं। यमराज काल ये सब खड़े रहते हैं दरवाजे, हाथ नहीं लगा सकते। आज प्रसंग है मार्कंडे जी का। मार्कंडू ऋषि की संतान मार्कंडे बालक मांगा भगवान ने, कितने साल का? 12 साल के लिए मिलेगा। मां ने कहा भगवान इतने जन्म से तो हम 2 ही जना बांझड़ा है, अब जाकर के पुत्र का योग लग रहा है, और फिर भी तुम कह रहे हो 12 साल के लिए। ये कहाँ का न्याय है तुम्हारा? ऐसा मत करो प्रभु। उन्हें कि 12 साल तो लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलो। मार्कंडू ऋषि बहुत ज्ञानी थे। हमने कि देखो जितने दे रहे हैं नहीं उतने ले लो, अपने को ज्यादा धामा नहीं करना है। समझाया उसको, ठीक है दे दो प्रभु। उनने दिया, बालक दिया, और बालक बड़ा होते होते 12 साल का भी हो गया। उसके जीवन का कुछ दिन बचा के मौत आएगी। पहले लिख दिया था कि 12 साल जिएगा, फिर काल लेने आएगा। मार्कंडू ऋषि ने कहा बेटा ये शिव जी का मंदिर है, इसमें जाके बैठ जा नमः शिवाय करने। क्यों? बाहर मत निकलना, मैं कह रहा हूं बेटा रहना है। वो अंदर जाके बैठा, नमः शिवाय करने लगा। थोड़ी देर बाद काल आ गया। कौन है रे? इधर आ बाहर। क्यों? तू अंदर आ जा, इधर बाहर आओ। नहीं आऊंगा, नमः शिवाय कर रहा हूं। काल को 2 साल तक खड़ा रहना पड़ा दरवाजे पे। कितने साल? अभी नहीं पूरी हो जाना तो मजाकी बजाना। काल को 2 साल तक दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ा। यमराज का वापस फोन आया काल के। क्या कर रहा है रे तू? 2 सेकंड में लेने बोला था तेरे जगह, फटाफट लेके आ जा। 2 सेकंड में लेके आने वाला आदमी
2 साल हो गए तुझे, क्या कर रहा है तूने? कोई की जमीन तो नहीं जोली भाई गोविंदपुरा में? कहीं करी रही हुआ तू? आनी फटाफट उन्ने की मुंह आऊं पर तन्ने जने लेवा भेजो नहीं। वो मनक मंदिर में अपन जा नहीं सकते और ये बाहर आ नहीं रहा है, अब करूं तो क्या करूं? 2 साल हो गया, काल जा ही नहीं सकता है भीतर, वो मंदिर में बैठा है। इनने कोई जुगाड़ किया और दादागिरी या कोई दप लगाया होगा या कोई धामा किया होगा। काल ने जोर किया, बाहर निकाल दिया उसको, बाहर निकाल दिया। बाहर भी एक शिंगलिव थी, काल पीछे दौड़ा, इतने में वो जाकर शिवलिंग से लिपट गया। लिपटने के बाद ये पीछे बैठे भोले भंडारी प्रकट हो गए और इन्हें कहा, कौन है तू? मैं काल हूं, लेने आया। उन्हें कि चल निकल जाए यहां से, मैं महाकाल हूं, बचाने आया। ये है भगवान के दरवाजे की, मंदिर की और भगवान की कथा की महिमा। काल को भी दरवाजे पे खड़ा कर दिया है और 2 साल तक, जबकि कहा ऐसा जाता है एक क्षण के लिए भी मौत और काल खड़े नहीं रहते हैं। इतने निर्दयी होते हैं ये और इतना ध्यान रखते हैं समय का। बेटे की बारात चढ़ी जा रही हो तो भी बाप को निपटा देते हैं, छूट नहीं देते हैं ये। कभी भी इनको दया वया नहीं रहती है कि चलो 1 घंटे की तो छूट दे दें यार, आधे घंटे के लिए। इसका बेटा अभी बारात लाड़ी परन के ला रहा है, कम से कम लाड़ी के अंगूठा तो पकड़ा रहा था, बाबड़ी के 1000 2000 देगो, तो लाड़ी की कोई दया नहीं है। बेटा घोड़ी पे बेटा, इतने बाप पे घोड़ी दबी, वो बंदूक चली, अब बंदूक चलाई थी बढ़ांग बड़ा मुड़ावा काटने, वो लाड़ा को बाप ही उड़ी। ये है काल का मामला। पर मंदिर वाले के लिए तो 2 साल तक दरवाजे पे खड़ा रहा वो, आजा बाहर, आजा बाहर। दरवाजा बराबर बैठे रहना आखिरी श्वास तक इसी पंडाल में, उसके मंदिर में संतों की वाणी सुनते रहना। विश्वास दिला रहे आज आपको गोविंदपुरा में, यमदूत और काल की तो औकात नहीं है कि अपने हाथ लगा दे। इतना भरोसा तो कर ले अपन अब कि मुझे भरोसा इष्ट का बंदा नरक ना जाए। भले ही और अपना जीवन कैसा भी चले, जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी है सब चलेगा। इतना तो हमें है, नरक में तो नहीं जाने देगा किसी भी कीमत में, यहाँ बैठे रहे तो। हमने शुरू दिन से इस कथा में विशेष बातें चली है, वो बेटे नजर वाले मत बैठना है, इधर जा रही है उधर जा रही है, फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। बैठने में भी अंतर है। होटल पे चाय पीवा वालों बैठे, उनकी कदर करे हो। होटल पे चाय पीवा वालों बैठे, उनसे पानी की पूछे हो। होटल पे पकौड़ी खा वालों, कचौरी वालों बैठे, उनकी कदर करे हो। अब पानी पड़े नरका नवराई मनाकार भीड़ कर दे, उनकी कदर करे हो। नरका नवराई बैठे अरे अखबार पढ़वा, उनकी कदर करे, कणकी करे हो। जो चाय पीवे, जो कहीं खावे, उनकी कदर, उनको पानी पिलाए, उनके लिए मग्गा, उनके लिए कुर्सी। अब जो नरका नवरा भीड़ करे, उनकी फिर होटल वाला कदर नहीं करता है। तो जो नरका समझ जाओ मनी मन आप, अटी उटी नजर रोती परे, मन डोल तो परे, अणकी फिर मंदिर वाला भी कदर नहीं करता है। कभी रुक्मणी जी के यो बापड़ो 6 महीना से मंदिर में आई रही लो, पानी को लोटो भर के पाई था नहीं, यो गिराक विराक नहीं है, नरको नवरो बेटी हुई। होटल वालों भी उन्हें मग्गो दे जने पकौड़ी खाई है, उन्हें क्यों ग्राहक नहीं है। नरको नवरे बोतला भरवाए वाण की मत भरवा दे, मना कर दे, कहाँ से पानी लांगा अपनी आई आंखों दन आता रहे ऐसा। तो भगवान भी कहता है कि रुक्मणी यो भगत तू नहीं जाने मुझ जानू,
अण की बोतल नहीं भरनो है, अणिए तो बैठ रही बैठ जावा दो, आगे चलो यो आयो अतिरिक्त देर पानी पा दो, बोतल मत भरवा दो। क्यों? ग्राहक नहीं है ये। सत्संग बहुत ऊंची चीज है ये। कभी आपसे पूछे भी कि तुम दौड़े दौड़े फिरते हो, पानी पड़े तो दौड़ जाते हो, गर्मी पड़े तो दौड़ जाते हो, आखिर ऐसा क्या मिलता है? तो अगर आप सच्चे भगत हो और आपकी भावना है तो आप कह दिया करो, हमें 3 घंटे तक तो हमारा भगवान मिल जाता है। श्री सांवरिया से 3 घंटे के लिए तो अपन सत्संग में नहीं बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, बहुत निकट बैठे, इतने निकट बैठे हैं उसके के कह भी नहीं सकते अपन कितनी पास है अपन उसके, बहुत करीब, बिल्कुल चिपक हुए। खाली अपना थोड़ा सा और कर्म कट जाए और थोड़ा सा और भजन बढ़ जाए, संसार से राग द्वेष समाप्त हो जाए और थोड़ा सा प्रेम और प्रकट हो जाए, इतने में तो अपन कंधे से कंधा मिला के चलने लग जाएंगे। बहुत पास पहुंच चुके हैं अपन उसके, बहुत करीब हैं, बहुत निकट, बिल्कुल सटे हुए हैं। थोड़ा सा और पर्दा हट जाएगा सब, थोड़ा सा और भाव बना, प्रेम बना, सत्संग से रुचि और बड़ी, माया से खत्म होगी। बहुत निकट है अपन, ज्यादा देर थोड़ी है। धुआं हटा अग्नि देवाने में कितनी देर लगती है? मैंने कंडा नहीं जड़े, कहीं करे वे दौड़ो ही करे नहीं, कंडा नहीं बड़े हो दोहरा करे, फिर आपने एक फूंक लगाई, फिर 2 फूंक लगाई, 3 फूंक में बलियो, दुहाड़ो हटियो, अग्निदेव प्रकट, समय थोड़ी लगा। ये सत्संग भी संतों की वाणी की फूंक है, ये लगाते रहेंगे, एक दिन ये माया का धुआं हट जाएगा और हरि अग्निदेव प्रकट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा खेल नहीं है वो, ज्यादा लपड़े में मत रहना, आपके कोई बड़ा खेल है। थोड़ा ये फूंक जिस दिन भीतर तक उतर जाएगी, फिर देखना बेसुध कर दे, भीतर तक अगर चली गई नहीं, जला देगी ये सब, दुहाड़ा दूर हो जाएगा ये। मैं मेरा का खाना पीना, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, सब कुछ नहीं रहेगा, केवल भगवान रहेगा। पर अभी थोड़ा दुहाड़ो है, दुहाड़ो, अभी बहुत बहुत दुआएं साहब, अभी तो। और इसी धुएं में भगवान से प्रार्थना करना, इसी माया के धुएं में, इसी माया के दुहाड़े में, मशान का दुहाड़ा नहीं हो जाएगा तो जिंदगी चली जाएगी हाथ से। संतों की फूंक से, वचन से, मंदिर से किसी भी दुहाड़ा हटा देना है, इधर वो दुहाड़ा उड़ गया नहीं अपना मशान वाला, उसके बाद फिर अग्नि नहीं जलेगी, फिर तो दुहाड़ा ही दुहाड़ा है। ये दुहाड़ा तो कथा, कीर्तन, मंदिर, नाम जप, इनसे धीरे धीरे हटा लो आप, ये हटते ही से अग्नि प्रकट हो जाएगी। ज्यादा अंतर नहीं है, भगवान अपने से दूर भी नहीं है, भगवान अपने बिल्कुल हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर स्वरूप होता नाम, वो बिल्कुल भीतर बैठे हैं, खाली आड़ आ रही है। राम जी और बाली ज्यादा दूर नहीं थे, केवल आड़ थी बस, केवल थोड़ी सी आड़। आड़ में से हो गया जमना सा, थोड़ी सी आड़ बिल्कुल। और आप जानते हो आड़ जब
पास में हो तो बहुत पास का भी नहीं दिखता है। आपके सामने मकान है, आपके सामने मकान है और वो 100 फीट दूर है, आपको सब नजर आ रहा है। आपके सामने आपके ये हाथ है और वो 1 इंची दूर है, क्या नजर आ रहा है? बताओ आप। आड़ कहाँ है? पास में है, बिल्कुल पास में। ये आड़ ज्यादा बड़ी नहीं है, ये आड़ कर दिया आपने। आड़ पास में है तो पास में रखा रुमाल भी नजर नहीं आ रहा है, और इससे कई 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 गुना बड़ा मकान, मल्टियां, बिल्डिंगे दूर है, आपको सब नजर आ रहा है। ये माया ब्रह्म की आड़ करती है और ये माया अपने भीतर ही है, मतलब बहुत पास में है, इसलिए अपने को श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म नजर नहीं आ रहा है। सत्संग को जिंदगी भर करते रहना, सुनते रहना, भजन करते रहना, मंदिर जाते रहना। हटेगी, एक दिन तो हटना पड़ेगा इसको। क्यों नहीं हटेगी? ये हटेगी। और फिर एक बात और कहते हैं आपसे, घबराना भी मत, बैठे रहना, तो माया हटे नहीं हटे। मोक्ष हो नहीं हो, कल्याण होगा नहीं होगा, उद्धार होगा नहीं होगा, सब छोड़ो आपको, और कथा में बैठे रहोगे, मंदिर में आते रहोगे, भगवान को मानते रहोगे, और कुछ होगा नहीं होगा, बाहर में जाए, पर आत्मा की दुर्गति तो नहीं होगी। इतना तो है कि दुर्गति तो हो ही नहीं सकती आत्मा की। मूंगफली का बीजा भर दो आप किसी बरनी में, निकालो, साल भर बाद सड़ेगा, वो फूट आ जाएगी, कंद जाएगा, इल्ली लग जाएगी। उसको अगर आपने दवाई मिला करके भर दिया पन्नी में के बरनी में, 12 महीना बाद भी आप खा तो नहीं सकते हो उसको। दवा मिली है, उसका फराल नहीं बना सकते हो, उसकी गजक नहीं बना सकते हो, पर उसी दवा वाले बीज को खेत में बो सकते हो, वापस मूंगफली पा सकते हो, क्योंकि उसमें दवा मिल गई है। ये सत्संग नहीं सुन रहे हैं, अपन दवा मिला रहे हैं। भगवान नहीं भी मिलेंगे, मत मिलने दो। उद्धार नहीं भी होगा, मत होने दो। कल्याण नहीं होगा, मत होने दो। पर ये बीज सड़ेगा नहीं, और सड़ेगा नहीं तो अगली बार फिर मनक जमाने के रूप में हो जाएगा ही। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। फिर योग लग जाए तो यही काम खेड़ा बालाजी, सांवरा सेठ, वृंदावन बिहारी, यमुना, गंगा, नर्मदा, सरयू, सिपरा, राम जी, भोलेनाथ। हो सकता है जल्दी योग लग जाए तो ये पांडाल फिर मिल जाए। क्या क्या मिल सकता है? घबराना मत, अपन बेकार नहीं बैठे हैं यहाँ, अपन काम से बैठे हैं यहाँ। बहुत बड़ा काम हो रहा है जिंदगी का अपना। आप ये मत सोच लेना यार, कोई तो काम धंधा कर रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई सोयाबीन काट रहे हैं, कोई दुकान पे बैठे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई घर में लहसुन काट रहे हैं। अपने यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अपन बहुत गजब का काम कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं नहीं, ये मशान तक काम आएगा। अपन जो कर रहे हैं ये 84 लाख योनि में काम आएगा। इनकी पूंजी मशान तक, इनकी लहसुन, इनकी दुकान, इनके बाल बच्चे, इनकी खेती बाड़ी, इनकी मेहनत मजदूरी, सारी गड्डियां की सट्टियां केवल मशान के, इसके बाद कोई काम ही नहीं है। और अपन जो कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, स्थायी पूंजी कमा रहे हैं। यदि योनि भी बदल गई, जिंदगी भी बदल गई, तो भी अपने काम आएगी। तुम हमारी मत मानो, इधर सुनो। ये जो कमा रहे हैं पैसा ही कमा रहे नहीं, क्या कर रहे हैं? घर में रह के आदमी दुकान पे बैठ के नौकरी का क्या कमा रहा है? पैसा। इस पैसे को लेकर के अमेरिका चला जाए, वो कोई शकरकंद भी नहीं दे उसको, मूंगफली का दाना भी नहीं मिले, नारंगी की गोली भी नहीं मिले। पैसा
गड्डी की गड्डी ले जाए हो, 5 लाख की गड्डी, और कहते साहब मुझे आधा किलो आलू दे लो, कागज चाहिए वहां के लिए। माल लेकर के अमेरिका चले गए, कोई कदर नहीं है। इसी भारत से एक युवक रवाना हुए थे, अमेरिका गए थे, माला लेकर गए थे। आज भी उनके नाम से अमेरिका में चौराहे बने, उनका नाम विवेकानंद जी है। थोड़ी जोर से बजा यार, मजा नहीं आता। माला लेकर चले गए अमेरिका में, याद करती रही अमेरिका उनको। कौन थे ये स्वामी विवेकानंद जी थे। क्या लेके आए? केवल माला, कुछ भी नहीं था इनके पास। लंगोटी थी, पीले कपड़े, भगवा वस्त्र धारण कर रखे थे, और जाकर के उस माला को फेरते रहे। माला लेकर के गए थे। आज भी अमेरिका में उनके नाम से स्कूल चल रहे हैं, चौराहे हैं, बसें चल रही है, उनके नाम से योजनाएं चल रही है। माल वाले अमेरिका में बट्टा भी नहीं खरीद सकते हैं। तो विचार कर लेना, जितने भी माल वाले बैठे हो, नहीं तुम्हारा मन माल में ज़्यादा हो, तुम्हारा अमेरिका में नहीं चले तो अमरापुर में क्या चलेगा। पर ये जो यहाँ जप रहे हैं, नहीं जो कर रहे हैं, इनका ठेठ अमरापुर तक भी चलेगा। कभी आप इस तरह मत गिरा देना अपने आप का, अरे साहब सब तो काम कर रहे हैं, नहीं अपने यहाँ बैठे हैं। कोई दुकान कर रहा है, अपन कथा सुनते फिर रहे हैं। कोई कमा रहा है, अपने यहाँ ताली बजा रहे हैं। इनकी पहुंच हली, गलेरी की दौड़ पीपड़ा तक है। सुनते अपने गांव में कहा, गलेरी की दौड़ पीपड़ा तक है। इनका जितना भी ढेर का ढेर, एक दिन ऐसा आएगा ढेर के ढेर में ये भी ढेर हो जाएंगे। क्या है वहां? यही तो है वहां भी। कुछ था राख का ढेर वहां, कुछ था राख का ढेर वहां, कुछ अध जली सी थी लकड़ी, बिखरे हुए थे कच्चे चावल, और बगल में पड़ी थी बगड़ी। ये भी ढेर हो गए, ढेर के चक्कर में ढेर हो गए। पैसा पैसा, हाय माया, समय नहीं है, कथा सुनने का समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं है, संतों के वचन सुनने का समय नहीं है। माया ही माया। आखिरकार अंत में पता चला साथ में कोई भी नहीं आया, सब रह गया। कराया धराया सब वहीं का वहीं रह गया है, कोई काम नहीं आया। अपन जो कर रहे हैं, एक ताली का भी काम आएगा। जो अपन ने ताली पीटी है, नहीं ये भी काम आएगा। घबराना मत, आप बिल्कुल मस्त रहना। अपन बहुत गजब की जगह आके बैठे हैं। भगवान की दया से अपने को उसने बहुत गजब अच्छी जगह लाके बिठाया है। अपन वो कर रहे हैं, आगे भी काम आएगा। आपसे कोई कह दे साहब खेत बेचूंगा, बिक रहा है? हाँ बिक रहा है। कितने में देगा? 7 लाख का बीघा दूंगा। चलो विचार करेंगे, देखेंगे। देख लो, घर में गए और सलाह करी कि खेत बिक रहा है, होने की जमीन तो अपने को लेना है, जरूरी है, पैसा भी है। जाकर देखा खेत में, तो खेत में बरसात में नाली निकलती और पानी भराता है। मतलब गलत, क्या बोलते हो आप? गलत है वो। एक फसल हो सकती है केवल सर्दी की। आपने निर्णय बदल दिया, कहने की साहब 7 लाख भी दूंगा और एक फसल करूंगा, नहीं जमे। दूसरे के पास गए, उन्हें कि मैं भी दे रहा हूं, बता 7 लाख का बीघा। देखी तो उसमें बरसात की दानों भी नहीं गले,
पर वहां सरसों ओढ़ दो तो पानी भी नहीं मिले। 18 फीट होल कर दो वहां तक भी पानी नहीं है। उन्हें की पानी वानी नहीं, 1800 फीट होल कर दो भले पानी नहीं मिलेगा। यहाँ खूब कराई लिया हमने। उन्हें की साहब अपने नहीं जमे। क्यों नहीं जमे? दोनों खेती में, एक में तो बरसात की हो रही है, एक में बरसात की नहीं हो रही है। जब तुम में इतनी अकल है, इतने समझदार बनते हो, जिसमें 2 ही फसल हो, वही खेती लेते हो और वही करते हो, तो क्यों रे क्या बोले? अब उल्लू बोले कि मूर्ख बोले कि ये मनक जमारा तो एक फसल है, ये लोग एक फसल है, दूसरी फसल भी तो लेना है। अपन केवल इसी फसल पे ध्यान दे रहे हैं, परलोक की फसल पे ध्यान का दे रहे हैं। ये जो लोग रह गए, कथा से वंचित रह गए, मंदिर से वंचित रह गए, भगवान से वंचित, ये सब कर्म खोल रहे हैं, ये अच्छे नहीं है। इनका नाम कर्म बोना रख देना। उन्हें की कर्म बोना, इसलिए कर्म बोना, तुम एक फसल वाली खेती को रजिस्ट्री करवा रहे हो। 7 लाख का बीघा, एक फसल। अक्ल होना चाहिए तुम्हें। जिसमें 2 फसल होती है उस खेत में पांव रखना चाहिए। अपन वो किसान है तो दोनों फसल कर रहे हैं। अब यहाँ के बाद घर का दांतला पकड़ के सोयाबीन में भिड़ जाएंगे, ये तो यहाँ की फसल हो गई है, और यहाँ कथा में बैठे ये वहां की फसल हो गई है। 2 फसल कर रहे हैं अपन, और जो एक फसल कर रहे हैं उनसे जाके कह देना, करो तुम जीव छोड़ के कर दो, तुम्हारा बाप की भी आगे नहीं आएगी। मुनाफा की जमीन और उसमें एक फसल गड़ जाए, मिलेगा मुनाफा? बोलो जल्दी। जमीन मुनाफे की है और फसल एक हो रही है, कितना भी दम लगा लो, दोनों फसल जब तक नहीं होगी तो ये जमीन अपने बाप दादा की थोड़ी है। ये मांगी चादर लेकर आयो, कबीरा मांगी चादर लेकर आयो, इस चादर में दाग लगायो, संत सरोवर जाए ना नहायो। अब तेरा हुआ जो किया सब यहीं रह जाएगा, और तेरी आत्मा को यमदूत बंदी बना ले जाएगा। मुनाफे की खेती है ये, मुनाफा की। मांगी चादर में दाग लगायो, ये गुरुदेव की भी वाणी है। संत सरोवर कभी नहीं नहायो। मांग के लाए, उस मांग के उसमें भी अपन ने गड़बड़ कर दी है। मुनाफे की जमीन है ये, अपनी प्रॉपर्टी मत समझना आप कभी इसको कि अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी नहीं है, मुनाफे की है। दे दी उसने 3 देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 3 ऋण के बाद ये जमीन देता है वो 100 साल के लिए। सरकार जैसे 90 साल की करती है नहीं, वो लीज पे सरकार 90 साल लीज करती है, ऐसे उसने 100 साल लीज किया है। और आदमी ने ज्यादा दहमा शुरू कर दिया है। उसने फिर एक काम चालू कर दिया है, 2000 के पहले को जितनो भी माल ले उनकी तो 100 साल की लीज है, उनके पास 60 साल की लीज कर दी है। और 2010-15 के बाद तो उन्हें 40-35 पे रख दिए लीज। बस 35-40 के अंदर अंदर ये जमीन वापस छुड़ा लेता है वो। सौ साल की, पहले 1000 साल की होती थी जिंदगी, 1000 साल जीते थे मनक। पर धीरे धीरे कर्म बोने होते गए, वो कम करता गया। उन्हें कि तुम खेती बिगाड़ रहे हो, मैं अवधि कम कर रहा हूँ। 1000 साल से 100 साल पे ले आया, 100 साल से 80 पे, 60 पे। अब 60 वाट नहीं है, अब तो 60 से भी नीचे आ गया है, 40 और 60 के पीछे की बची है। 2000 के बाद का जो लाट आया नहीं है, इस लाट में नहीं बचा है। लीज कम कर दी उसने। मुनाफा की खेती वो भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। दोनों फसल लोगे तो हिटेगा, नहीं तो कहां ढेर पड़ेगा यार, उल्टा 11 हो जाएगा, रिविस लग जाएगी। जिसने में लिया उतना भी भेड़ा नहीं होगा।
ये रिविस ही तो है यार, और क्या रिविस बोले आपसे, ये गाड़ी गड्ढे में ही तो है। मनक होने के बाद आदमी कुत्ता बन के गांव में घूम रहा है, ये रिविस ही तो है। ये मनक जमारा मिल गया था, और मनक जमारा मिलने के बाद भजन नहीं कर पाया, कथा नहीं सुन पाया, मंदिर नहीं जा पाया, और फिर मरा। मरने के बाद रिविस गिर मनक से पशु बन गया, और पशु बन के गांव में घूम रहा है, सांप गोयरा बन के घूम रहा है, कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहा है, भेड़ भैंस बकरी बन के घूम रहा है, इतने योनियों में भटक रहा है। ये रिविस ही तो है यार। कहाँ की कुर्सी पे बैठे थे और कहाँ कर बैठ गए, कहाँ मनक थे, गाँव के पटेल थे, और अब क्या बचे हैं, उन्हें की पूंछड़ी वाले बचे हैं। रिविस लग रही है, ध्यान से देखो, ध्यान से। गियर कौन सा ठुक रहा है, तुम्हें सूझी नहीं है, खाली पैसा पैसा सूझ रहा है, पैसा 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 पैसा, कमाओ कमाओ कमाओ, ऐसा मकान तो ऐसा कर लिया, मकान काम नहीं आएगा, आखिरी में मशान काम आएगा। मकान काम आता है तो बड़ मशान में पटक ढूंढते हैं यहाँ। मकान नहीं है, आखिरी में मशान है। रिविस लग रही है साहब, आदमी को सूझी नहीं है, उसको तो मगन है, हो तो पैसा पैसा पैसा, खूब कमाई खूब आ रहा है, खूब इकट्ठा हो रहा है। रिविस लग रही है रे, रिविस। पैसा क्या है साहब, पैसा ज्यादा, हम कई बार कथाओं में बोल चुके हैं, ज्यादा पैसे की बातें मत किया करो। पैसे तो नाचने वाली इतने कमा लेती है कि अपने को मोल लेके छोड़ दे वो, पर है किस काम का वो। क्या चीज है पैसा, मर गए इसी में। दो कौड़ी का काम नहीं छूटे, भगवान की कथा होती रहे, 2 कौड़ी का काम नहीं छूटे, भगवान के मंदिर में आरती होती रहे, 2 कौड़ी के काम और 2 कौड़ी के नहीं छूटे आदमी से। हम कई बार कथा में यूट्यूब पे भी डाल दिया हमने कि जो 2 कौड़ी का काम और 2 कौड़ी का धंधा, 2 कौड़ी की नौकरी, 2 कौड़ी का व्यापार और 2 कौड़ी की मेहनत छोड़ करके भगवान की कथा में और मंदिर में नहीं आता है। घबराना मत, थोड़ा समय लगेगा, तुम्हारा जीवन भी 2 कौड़ी का कर देगा। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। थोड़ा समय लगने दो, ऐसी कर देगा वो बिल्कुल 2 कौड़ी की। इसने उसकी 2 कौड़ी के लिए इधर नहीं आया, नहीं 2 कौड़ी की कर दी है उसने, बिल्कुल भीतर तक हिला दिया है। क्या है बता तेरी स्थिति भगवान। जिनको लोग गांव में सेठ जी कहते थे, और जिनके यहाँ से उधार पैसा ले लेके जाते थे, और वो सेठ जी 1 का 2 बार ले लेते थे, गिनने में ध्यान था, भले भगवान की झांकी जाए कि भले भगवान का विमान जाए, कि भले ही जन्माष्टमी हो कि रामनवमी हो कि महाशिवरात्रि हो, कथा हो कि कीर्तन हो या कुछ भी हो, पैसे में ही ध्यान था। उन सेठ जी का नाम तो सेठ जी रह गया, पर ऐसी 2 कौड़ी की करी उसने ठाकुर जी ने, उसको भट्टा वाली भट्टा भी उधार नहीं दे, क्योंकि सेठ जी भट्टा का पैसा चुकाने की दम भी नहीं रखते। सेठ जी है नाम, क्या नाम है, इतनी हुई साहब जिनके दरवाजे लोग उधार लेने आते थे, ब्याज देके जाते थे, हाथ जोड़ते थे, आज उनके दरवाजे उधार मांगने वाले आ रहे हैं, और खेई ने झापट मेल दी भरे बाजार में, कब देगा मेरा पैसा, निकाल फटाफट। जमीन बिक गई, आधा मकान बिक गया, दीवारें ढलने लग गई है, चारों तरफ से पानी। कौन है ये, सेठ जी का मकान है, सेठ जी का मकान है साहब। हाँ अरे ऐसा किसी बात करते हो, सेठ तो बने कि ये सेठ जी का मकान पहले चकाचक था, जमीन भी बढ़िया थी, देवरी, इनका सब काम धन्नाटा था, बर्राटा था यार, इनके देने वाले अलग लेने वाले अलग,
ऐसे मुनिम लग रहे थे। फिर सेठ जी ने सांवरा सेठ जी की कदर नहीं करी। समझे कि नहीं समझे? अणी सेठ जी ने सांवरा सेठ जी की कदर नहीं करी है। उन्हीं सांवरा सेठ ने पोस्टिंग बदल दी है। अब इनका नाम सेठ जी है, पर इनसे दूसरे मांगने वाले आ रहे हैं। श्री सांवरिया सेठ की जय हो। बहुत बहुत भारी है साहब। ये तुम ये मत सोचना कि ये बाजार में बैठे एसी में बैठे बढ़िया कमरे में पैसा कमा रहे हैं, ये तो सुखी है। ये काई के सुखी है? ये थोड़ा दिन का ट्रेलर चल रहा है सुख का, आखिरी जिंदगी कुत्ता बिल्ली बन के भोगेंगे ये। बाकी का जमारा नरक में निकालेंगे जो भगवान से दूर है नहीं अभी, जो मंदिर से दूर है, कथा से दूर है, परमात्मा के नाम से दूर है। ये आकाश जमारा जितना भी बचा है इसके बाद में। तुमने तुम्हारी जिंदगी में इतने कीड़े देखे क्या कभी? नई नई क्वालिटी के मच्छर आ रहे हैं, नई नई क्वालिटी के कीड़े आ रहे हैं। पहले ऐसे कीड़े बीड़े इतने थोड़ी, थोड़ा घना कुसारिया मुसारिया ने ये सुंडा सुंडी उड़ता था। छोटा मोटा मच्छर थे वो, बिल्कुल छोटे से मच्छर आंख में बिल्कुल नहीं आते थे। नहीं, कितने तरह के मच्छर हैं, कितने तरह की मक्खियां हैं, कितने तरह के कीड़े हैं, कितने तरह की। ये कौन है? ये वही है जो एसी में रहते थे। इनकी एसी की तैसी कर दी उसने। भारी भारी मामला है उसका। बदल दिया उसने डिपार्टमेंट। उन्हें की भगवान ने की साहब मच्छर तो कोटा पूरा हो गया है, 1 लाख बनाने थे 1 लाख बना दिए। उन्हें की मक्की का भी कोटा पूरा, चीटी का भी कोटा पूरा, सबका कोटा पूरा हो गया। उन्हें की एक काम करो, उनको अलग से योनी बना दो, पर इनको बनाओ तो मच्छर मक्की है। अलग नया मान ले, नया ला घेर दो यार, क्या फर्क पड़ता है अपने को? मच्छर में बड़ा मच्छर बना दो। गधे का लाट पूरा हो गया, घोड़े का लाट वो भी पूरा हो गया। उन्हें की नया खच्चर बना दो। लाट गए कभी वैष्णो देवी अमरनाथ बाबा के यहाँ, खच्चर चलते हैं वहां, जो नयो लाट है उनको। नहीं तो शुरू में 2 ही लाट था, गधेड़ो और घोड़ो। फिर उन्हें की घोड़ा भी पूरा हो ही गया, गधेड़ा भी पूरा हो ही गया। अब मनक तो घना बच गया है। जो ऋषि में पड़े रहता था नहीं, ये भजन पूजन कथा कीर्तन नहीं करते थे, पैसे को दबा कर बैठे रहते थे। बस कहाँ का राम जी, कहाँ की कथा, कहाँ का भगवान। लाट तो पूरा हो गया है, गधेड़ा भी पूरा हो गया, ने घोड़ा भी पूरा। अब क्या करें? उन्हें की नया माल, मच्छर अलग और खच्चर अलग, इनको नया लाट निकाल दो। पर इनसे आंखों जमारो काम करने मानो हमें कर काम अबे डो अबे तो कमा अबे तो उस जीवन ने कमाया वो भी तेरे काम नहीं आएगा। और आज अमरनाथ की घाटी चढ़ के कमा रहा है, ये भी तेरे काम नहीं आएगा। कमा तू। हाकेश्वर महादेव की जय हो। नया नया लाट हेरता है वो, ध्यान से रहना, यही बन बैठे रहना, कमा। ये भी कर्म बोनी कम थोड़ी है। ये भी कथा में जाओ तो मुंडो चढ़े उनको, और यूं भले ही आकी जिंदगी रोता करो। घर में 2-4 भाई अगर भेड़ा रहे और एक आध भगत बनी गयो, उन्हीं भगत महीना 2 महीना रखेगा, भेड़े नाड़ो कर देगा। और दारू कुट्टो 4 साल से एक भाई जो रात दिन दारू पीवे हो, 4 साल से दारू पी रही हो, रात दिन लड़ाया, उसे कदी नहीं की माँ बाप ने भी नाड़ो कर दो बनी है। खाली भगत बनियो, भगत बन के उन्हें साल में 2-4 कथा सुनी, 18 में 2 जना ने कही दी बनवा दो भगत, नाड़ो करी दो। उन्हें क्यों रोज नाली में पड़े आने नाड़ो क्यों नहीं करो? क्यों भगत तोड़ी है तो दारू कुट्टो है। ये भी नाड़ो किने करे? तिलक लगाए नहीं, उन्हें नाड़ो करे, नाली में पड़े उन्हें नाड़ो नहीं करे। क्योंकि दुनिया को भी ये चीज बहुत कम सुहाती है साहब, बहुत कम सुहाती है। इसके लिए आदमी को समय बहुत कम है, जबकि असली पूंजी अपनी काम की है, ये अंत समय काम आने वाली है। ये सुहाती ही नहीं है, ये पूंजी नहीं सुहाती है, और ये बहुत काम की है।
इसी से जीवन सफल होने वाला है। काम करूं तो सबको सुहावे, नाम जपूं तो मुंड चढ़ावे। तुम बैठ जाओ, ताश पत्ती लेके बैठ जाओ, उसकी कोई बुराई नहीं करेगा। तुम माला लेके बैठ जाओ, 17 के बावला तैयार, बड़ो भगत को पोचड़ो बने, बेशा तो नहीं छोड़ी, यहां पड़ी हो ये माला लेके। ताश पत्ती लेके बैठ गए, उसे कोई ने कही नहीं की। एक बात कह दें आज आपसे, भगवान का भगत कैसा भी हो साहब, असली हो या नकली हो, जिंदगी में कभी भगवान के भगत का अपमान मत करना। भगवान के भगत को कभी दुख देने की मत सोचना, जड़ा मूल से उखाड़ देगा। तुम्हारा बाप दादा तक का खानदान निपटा देगा वो, जड़ा मूल से, बिल्कुल जड़ के भी एक हाथ उंगला से खोदेगा। रावण ने 1 लात मारी विभीषण को, 1 लात। निकल गया विभीषण, तुम पितु सरिस भलाई मोई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुमने चाहे मुझे मार दिया, पर फिर भी मैं कह रहा हूं तुम राम का भजन करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इधर राम को पता चली मेरे भगत को लात मारी, रावण सीता हरण करने पर तुझे क्षमा कर देता, मेरे भगत को लात मारी तूने, क्षमा योग्य नहीं है, जड़ा मूड़ से खोदूंगा। अतरा नीचे से खोद के लायो, वही रावण ने ठेठ पाताल से खोद लायो, और जड़ा मूड़ से नपटाया मानी होगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। कोई घर में भगवान का भगत बनता हो नहीं, भगवान का भजन करता हो, आसन माला लेके बैठता हो, भले वो नरकोट ढोंगी है, वो आसन माला पे से उठते हैं, ठेका आड़ी जावे जावा दो, वो जितनी देर बैठी उतनी देर भगत है, उसको अपमान मत कर दीजिए। जितनी देर बैठा है सता मत देना उसको। भगवान को गाली दोगे, स्वीकार है उसको। भगवान का अपमान करेगी, स्वीकार है उसको। उसके भगत के बारे में सोच भी लिया, खून क्या सुरुला देगा बहुत। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, कितनी ऊंची सोच है उसकी, और कितने ऊंचे मानता है भक्तों को। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। अपन सहेज में किसी भी भगत के बारे में कुछ भी बोल दें, अपन सहेज में किसी का भी अपमान कर दें, किसी को भी, घरवाला भगत बने या घरवाली भगत बने, घर में बने वहां तक कभी मत टोकना। समझ रहे हो नहीं आप? घर में बने, घरवाली कहते मैं तो करताड़ा तंबूरा लेके मंदिर में जा रही 2 बजे आऊंगा रात की, मना कर देना भले कि देख भगवान घर में भी है और भजन घर में भी हो सकता है। अपन यहीं बैठ के कर लें 2 जना, मैं ढोलक बजा लूंगा तो करताड़ बजा लेना। घर में करें वहां तक मत रोकना। आगे आपकी मति जहां तक काम दे वहां तक आप स्तर देख लेना उस बात का। नहीं तो आपके दो साहब गुरु जी भी किए गए, अब तो भले रात भर मंदिर में जा बैठो, फिर तो देखो समय की मांग ऐसी भी है कि नारी जाति को ज्यादा खुला रहना और ये सब खुले में उचित नहीं है। अब वो लोग नहीं बचे जिनकी नजर राम की है, अब वो लोग बचे हैं जिनकी नजर रावण की है। क्या नजर होगी उस राम की। आ गई पूरे वन में अकेली नारी, सुंदर रूप बना करके आ गई और कहने लगी तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। उस नारी ने कह दिया तुम मेरे पति समान और मैं तुम्हारी पत्नी समान, बने अपन। गजब का योग है दोनों पति पत्नी का, गजब सुंदरता है तुम्हारी और मेरी। पर राम की क्या नजर होगी। बहन
हम कुंवारे नहीं वियाए हैं, एक पत्नी व्रत धर्म रखते हैं, एक को छोड़ दुनिया में सबको माँ और बहन समझते हैं।